सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज मैं बात करेंगे कि अगर आप टैली प्राइम में जीएसटी का इनवॉइस बना रहे हो और आप अपने व्यापारी को अगर आप ट्रेड डिस्काउंट देते हो तो उसको आपको वहां पर किस तरीके से दिखाना होता है और उसका प्रिंटिंग आपका किस तरीके से होगा। आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक आप जरूर देखते रहें। और दोस्तों, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप वहां से सिंपल वे में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इसे टैली प्राइम में हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी का मामला ऐसा होता है कि आपको पहले इसमें जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको यहीं पर रख करके F11 को प्रेस करना है। आपको यहाँ पर आपका कंपनी आ जाएगा। कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद सीधा आपको यहाँ पर जीएसटी में आना है, इसे यस करना है। उसके बाद आपको इस तरीके से जो भी इसका डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपका कौन सा नंबर है, रेगुलर या कंपोजिशन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है। यहाँ पर आपको GSTR1 आप किस तरीके से फाइल कर रहे हो, यानी कि मंथली या फिर क्वार्टरली, वो आपको यहाँ पर से चूज़ करना है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर से किसी को भी हमें यस करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आगे भी इसे यस करके काम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इधर आ जाएंगे इनवॉइस फीचर्स में। जैसे कि अगर आपको टैली से ई वे बिल बनाना है तो इसे यस करेंगे, नहीं तो हम लोग इसे नो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो इनवॉइस का जो इसका वैल्यू है, आपको पता है कि ई वे बिल का मामला ऐसा होता है कि टोटल जो इनवॉइस का वैल्यू है वो 50,000 या उससे अधिक का हो तभी ई वे बिल आपका मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है कि आपको इनवॉइस वैल्यू लेना है टोटल, या फिर उसमें आपका टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स दोनों मिला हुआ है, या फिर टैक्सेबल गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इनवॉइस वैल्यू ही ले लीजिए, ताकि जो टोटल इनवॉइस वैल्यू होगा उसी पर आपका ई वे बिल बनेगा। और आपको पता है कि इसका लिमिट कितना है, 50,000 है। अगर कभी चेंज हो तो आप यहाँ पर से उसे चेंज कर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद इसे आपको सेव कर लेना है। ठीक है, चलिए मैं इसे सेव करता हूँ Ctrl+A से। उसके बाद जो भी आपको इसमें, जैसे कि आपका परचेज है, सेल्स है, SGST, CGST, IGST आपको बनाना होता है। और उसके साथ साथ आपको स्टॉक आइटम भी आपको बनाना होता है। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, अगर ये वाला आप मेरा वीडियो देख लेते हो, मैंने पूरा डिटेल में मैंने बताया है कि आपको टैली प्राइम पे जीएसटी का पूरा कॉन्फ़िगरेशन और अकाउंटेंसी आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो जब आप वो काम कर लीजिएगा, हम आते हैं सीधा मुद्दे पे कि आपको जो कि ट्रेड डिस्काउंट है वो परसेंटेज के साथ दिखाना है तो कैसे दिखाना है। और कभी कभी क्या होता है कि हम एक के साथ एक आइटम फ्री भी दे करके हम ट्रेड डिस्काउंट को लागू करते हैं। आपने देखा होगा किसी शॉपिंग मॉल में या कहीं पर भी कि अगर आप 2 आइटम परचेज करते हो तो उसके साथ एक आइटम आपको फ्री मिलता है। तो ये क्या है, ये भी आपका ट्रेड डिस्काउंट ही है, लेकिन वो परसेंटेज के तौर पे नहीं, एक सामान के साथ एक सामान आपको फ्री दे करके दिया जाता है। अगरचे हमें ये करना होगा तो हम कैसे करेंगे, यही मसला है ना। तो इसके लिए चलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम एक स्टॉक आइटम को बना लेते हैं और उसी स्टॉक आइटम पर हम लोग काम भी करेंगे। तो हमें चले आना है क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद आपको इन्वेंट्री मास्टर में आपको दिख जाएगा, आपको स्टॉक आइटम में चले आना है। यहाँ पर मैं किसी का भी मैं बना लेता हूँ, जैसे कि डेल लैपटॉप का ही मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कोई अपने हिसाब से मॉडल नंबर मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर इस मॉडल के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको डाल देना। यहाँ पर प्राइमरी में हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर एक डेल का हम लोग ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पर प्राइमरी रहेगा, यहाँ पर यस रहेगा और यहाँ पर नो रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल, तो हाँ एप्लीकेबल। आपको जीएसटी ये जो ऑल्टर का दे रहा है, आपको इसे यस करना। अब आपको अंदर चले आना है। हो सकता है वीडियो देखने के बाद जब आप घर पे इससे प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका डिटेल आपको ना दिखे, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको टैली का जो मास्टर की है F12, ठीक है, यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन का आपका मास्टर की है, वो आपको प्रेस कर देना है। यहाँ जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं इन सभी को आपको यस कर देना है, तो वहाँ पर आपको ये दिखने लगेगा। अब HSN कोड आइटम का जो भी है वो मैं अपने मन से यहाँ पुटअप कर रहा हूँ। इस नॉन GST गुड्स तो नहीं, ये तो भाई GST वाला है, इसी ये आपका नो रहेगा। यहाँ पर आपको जो कैलकुलेशन टाइप है वो आपका वैल्यू लेना है। यहाँ पर टैक्सेबिलिटी आपका टैक्सेबल रहेगा।
इज रिवर चार्ज तो नो, इज इन एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट तो नो, इस पर हमको क्या लेना, आईटीसी क्लेम करना है तो नो रहेगा। अब इस पर मैं मान लेता हूँ कि हमारा 12% है, ठीक है। यहाँ पर गुड्स लेंगे और उसके बाद चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कुछ था, मैं इन्हें यहाँ पर पुटअप कर दिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सीधा मुद्दे पे यानी कि अकाउंटिंग वाउचर में। अब हम लोग चले आएंगे सेल्स में। सेल्स में आने के बाद जो भी आपका जो सेल्स है वो वाउचर आप ले लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, पहले मैं एक यहाँ पर नॉर्मल सा एक मैं जीएसटी इनवॉइस में बनाता हूँ, जैसे कि मान के चलो कि मैंने यहाँ पर मोहन लाल को ही ले लिया। अब यहाँ पर सेल्स जीएसटी ले लिया। अब यहाँ पर हम नेम ऑफ आइटम लेंगे जो हमने बनाया। देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे कि हमने रेट लगाया, अब इसके साथ जो भी आपका अगर लोकल कस्टमर है तो एस जीएसटी सी जीएसटी, और अगर इंटर स्टेट का तो हम लोग क्या लेते हैं, आई जीएसटी हम लोग लेते हैं। तो ये हमारा लोकल है तो उसने यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कर लिया। अब सवाल यह है कि भैया टैक्स इनवॉइस भी तो आपका ऑटोमेटिक बनना चाहिए ना, तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है कि आपका ऑटोमेटिक आपका जीएसटी इनवॉइस कैसे बनेगा। तो आप ये वाला वीडियो हमारा देखिए, इसमें आपको नेम ऑफ क्लास को खाली कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो फिर आप सिंपल वे में आप अपना ऑटोमेटिक इनवॉइस 1 सेकंड में आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जैसे ही इसे सेव अभी करते हैं और हम लोग इसका जैसे ही प्रिंट आउट लेंगे, जैसे हम लोग इसका प्रीव्यू हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा सारा डिटेल्स तो आ चुका है। अब सवाल ये है कि हमें यहाँ पर डिस्काउंट का एक कॉलम को ऐड करना है। क्लियर है? तो चलिए अब आपको क्या करना है, सेल्स वाउचर में ही रहिए और यहाँ पर आपको F11 को प्रेस करना है। जैसे ही आप लोग F11 को प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको ये दोनों ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम्स। यानी कि ये वाला जो आपका जो ऊपर जो दिया हुआ है ये आपका परसेंटेज वाला दिया हुआ है, और ये जो दूसरा वाला जो आपका दिया हुआ है ये एक के साथ एक फ्री वाला दिया हुआ। तो पहले हम लोग किसी एक को करते हैं, तो हम लोग सीधा यहाँ पर आ जाते हैं और हम लोग इसे क्या करेंगे, यस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव कीजिए। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने मोहनलाल को ही यहाँ पर हम लोग बिलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे लेंगे सेल्स जीएसटी। अब आपका यहाँ पर देखिए एक डिस्काउंट करके यहाँ पर आपका एक कॉलम एक क्रिएट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर वही ले लेते हैं, डेल का ही हम लोगों ने बनाया। अब यहाँ पर एक क्वांटिटी लिया। अब रेट यहाँ पर देखिए हमने 65,000 ही दिया। क्लियर है? अब यहाँ पर आप डिस्काउंट उसे कितना दे रहे हो, हमने इसे 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, ठीक। अब जैसे एंटर मारोगे देखो घट करके यहाँ पर कितना आ गया, 58,500। इसका माने ये हुआ कि 65,000 का जो 10% होगा वो आपका 6,500 होगा, वो घट करके कितना आया। अब जो टैक्स का जो कैलकुलेशन होगा किस पे होगा, इस पे, नारे बाबा इस पे होगा 58,500 पे। ये देखिए अब जैसे हम लोग नीचे आएंगे, अब मारेंगे एस जीएसटी और फिर मारेंगे सी जीएसटी। ये देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका कैलकुलेशन कैसे यहाँ पर होगा। आपको चले जाना है रिलेटेड रिपोर्ट्स में। जैसे यहाँ पर जाओगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा टैक्स एनालिसिस, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करोगे अल्ट F1 मारोगे तो ये देखो यहाँ पर आपको उसने दिखा दिया ना 58,500 पे आपका यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। 6% यानी कि 7,020 रुपया। तो ये आधा आधा आपका बढ़ गया, ठीक है। तो इसका माने ये हुआ कि हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब देखिए जैसे हम लोग इसका जब बिल का प्रिंट आउट लेंगे, ये देखिए ये से प्रीव्यू आया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर उसका 10% का डिस्काउंट का भी कॉलम यहाँ पे आ चुका है। चलिए ये तो हो गया कि हमने परसेंटेज में दिखाया। अब क्या है कि हो सकता है कि आप परसेंटेज में ना दिखा करके वो आप एक आइटम के साथ एक आइटम फ्री दिखाते हो, तो कैसे दिखाओगे। तो चलो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब आपको यहीं पर रह करके अगेन F11 को प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपको आ जाना है, यही जो नीचे वाला था जो मैंने आपको बताया था, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी, आपको इसे यस कर देना। ये देखिए कंट्रोल से सेव कीजिए। अब यहाँ पर जब आप देखिएगा आपका यहाँ पर ये 2 कॉलम ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम वही ले लेते हैं, मोहनलाल को ही लेते हैं। अब यहाँ पर आप ले लीजिए सेल्स जीएसटी, वहाँ पर वही लीजिए डेल। अब देखिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्चुअल, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ बिल। तो एक्चुअल के माने क्या होता है कि कितना आपका स्टॉक आउट हो रहा है। जैसे कि आपका अगर 2 स्टॉक आउट हो रहा है
तो आप यहाँ पर 2 लीजिएगा, 3 स्टॉक आउट हो रहा है तो यहाँ पर 3 लीजिएगा। लेकिन बिलिंग कितने का होगा, जैसे 3 स्टॉक आउट हुआ तो बिलिंग कितने का होगा, 2 का। जैसे 2 के साथ 1 आइटम फ्री देते हो ना, तो एक्चुअल में 3 निकल रहा, लेकिन बिलिंग कितने का होगा, 2 का। अब एक्चुअल आपका 2 निकल रहा है, लेकिन बिलिंग कितने का होगा, 1 का, यानी 1 के साथ 1 फ्री। बहुत ही सिंपल है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर देखो, मैंने 2 स्टॉक मैंने यहाँ पर एक्चुअल मारा। अब यहाँ पर बिलिंग कितने का हो रहा, अगर 2 जा रहा तब तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है ना, 1,30,000 रुपया। लेकिन बिलिंग आपका 1 का हो रहा है, जैसे हम लोग 1 मारेंगे तो यहाँ पर देखिए उसने कितना पकड़ा, 65,000। लेकिन हमारा टैली से जो स्टॉक आउट होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अभी मैं आपको इसका इफेक्ट भी दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको आ जाना, और अगर इसके साथ साथ अगर आप परसेंटेज में भी डिस्काउंट दे रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं, ठीक है, दोनों काम आपका एक साथ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं SGST और CGST, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बिल देखेंगे। तो पेज अप से मैंने अगेन इसको वापस लाया, यहाँ पर मारेंगे Alt P, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसका प्रीव्यू देखिए। जब हम लोग इसका प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पर अभी आप देखोगे जो चीज़ हमें चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि हमारा वाकई में कितना स्टॉक आउट हुआ। यहाँ पर सिर्फ एक ही यूनिट का यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आपको एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ठीक है। एक बार कॉन्फ़िगर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको दिखाना है शो एक्चुअल क्वांटिटी। ये देखिए यहाँ पर आपका ये क्या किया हुआ है, यहाँ पर आपका नो किया हुआ है, हाँ जी है। बस सिंपल वे में आपको यहाँ पर आना है और आपको यहाँ पर इसे यस कर देना है। इसे आपको यस करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इंटर प्रेस करना है, ठीक है। आपका हो गया। अब आप सीधा एस्केप मार के बाहर आ जाइए और यहाँ पर अगेन आप इसका प्रीव्यू देखिएगा तो यहाँ पर देखिए वो आपको दिखा देगा क्वांटिटी में। आपको दिख रहा है यहाँ पे मोटे मोटे अक्षर में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअल में जो शिप हुआ है वो आपका 2 हुआ है और आपका जो बिलिंग हुआ है वो 1 क्वांटिटी का हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं स्टॉक समरी में। ये देखिए जैसे ही आप लोग स्टॉक समरी में आइएगा, यहाँ डेल में जाइएगा। देखिए डेल में जब हम लोग डिटेल में जाते हैं तो जब इसके अंदर जाते हैं तो टोटल देखिए जो लास्ट वाला हम लोगों ने बनाया है, यहाँ पर आपका कितना दिखा रहा है, स्टॉक आपका 2 आपका दिखला रहा है ना, लेकिन बिलिंग कितने का हुआ, 1 का ही हुआ है। और अधिक जानकारी लेना है तो सीधा हम लोग देखिए कहाँ आएंगे, वाउचर में आ गए। तो इस तरीके से आप ट्रेड डिस्काउंट को टैली प्राइम में विथ GST आप एक्टिवेट करके आप बिलिंग कर सकते हो और उसको आप अपने इनवॉइस में प्रिंट भी कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको अगर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है और ऑनलाइन ट्रेडिंग करके आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से सिंपल वे में जा करके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।